आज की जो हमारी क्लास है उसमें आज हम सीखेंगे एडिटिंग ग्रुप का क्या यूज होता है। सबसे पहले इसमें ऑटो सम की कमांड है। तो सम जैसे हमने पहले भी किया है, फॉर्मूले लगाए थे कि कोई भी मैटर आप सिलेक्ट करें। यहाँ खाली सेल तक मैंने सेलेक्ट कर लिया है, जो कि कॉलम यहाँ तक खाली था। ऑटो सम पे क्लिक करें तो आपका टोटल हो जाएगा। सेकंड जो फॉर्मूला है वो है एवरेज का। इसके लिए आपको सारा मैटर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप सारा मैटर सेलेक्ट करोगे और आपकी सीट है हॉरिजॉन्टल और आप यहाँ पे क्लिक करोगे एवरेज पे, तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आपने सिर्फ सब्जेक्ट जो वैल्यू हैं यहाँ तक जिनका आपने निकालना है उनको सेलेक्ट करना है, सभी की सभी रो को नहीं करना है, सिर्फ एक सिंगल रो को ही करना है। हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट जितना भी आपको डेटा की ज़रूरत है वो, और फिर कर देना है एवरेज पे। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद जो भी ब्लैंक सेल है उसमें उसका रिजल्ट शो हो जाएगा। अब ये देखिए वहाँ पे क्लिक नहीं करना पड़ता। देखो मैं यहाँ पे नीचे हूँ और मैं वापस सब्जेक्टों को सिलेक्ट करता हूँ, और जो अगले वाला जो फॉर्मूला है वो काउंट का है, तो ऑटोमेटिकली अगली सेल में चला जाएगा जो भी उसको ब्लैंक सेल नज़र आती है। सभी को एक साथ सेलेक्ट इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब सभी को एक साथ सेलेक्ट करते तो हमें एक ब्लैंक कॉलम राइट में देना पड़ता है, तब उसका रिजल्ट राइट में आता है। देखिए जैसे मैंने मैटर को सिलेक्ट किया ऐसे, और अगर मैंने खाली कॉलम सेलेक्ट नहीं किया राइट में, फिर मैं ऑटो सम करूं या पहले एवरेज करूं या कुछ भी, तो मैंने जो भी फॉर्मूला किया वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऐसे में आपने ब्लैंक जो कॉलम है राइट उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, और फिर आप पहला फॉर्मूला जो भी लगाओगे वो उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि ब्लैंक कॉलम आपने ऐड किया है। ये देखिएगा। अब आपको कि मैं इन सबको सेलेक्ट कर लूँ यहाँ तक, आप फिर मैं एवरेज लगाऊं तो क्या होगा, ये टोटल वैल्यू को भी कवर करेगा। तो इसीलिए आपने सिर्फ एक कैंडिडेट की जो हॉरिजॉन्टली सेल हैं उनको सेलेक्ट करना है, और फिर आपने लगाना है कोई भी फॉर्मूला। तो एवरेज से एवरेज निकल के आएगी, काउंट से नंबर ऑफ सेल काउंट हो जाएगा, मैक्स से फुल फॉर्म है मैक्सिमम, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है जितनी सेलों को सिलेक्ट किया है वो शो कराएगा। और जबकि नेक्स्ट क्या है, सभी सेलों को सिलेक्ट करें और क्या करना है आपने, मिनिमम MIN मिनिमम वैल्यू शो करा देगा। तो यहाँ से आप फॉर्मूले लगा सकते हो। पिछली क्लासेज में हमने फॉर्मूले लगाने भी सीख लिए हैं, लेकिन इसमें से ऑटो सम और ये कुछ फॉर्मूले आप यहाँ से भी लगा सकते हो, मैनुअली भी आप टाइप कर सकते हो जैसे आपने पहले सीखा है। और अगला क्या है, मोर फंक्शन में भी आपके फॉर्मूले मिल जाएंगे, जैसे एवरेज निकालनी है, काउंट है, मिनिमम, मैक्सिमम, और भी काफ़ी सारे यहाँ पे आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे। चलिए मैं इनमें से भी एक निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे आपने निकालना है फिर से सम, वही बार वाली कमांड, यहाँ क्लिक करेंगे, बैक स्पेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वैल्यू जो सब्जेक्ट वैल्यू है उनको सिलेक्ट कर देंगे बस सिंगल, और मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे वो ये देखिएगा इक्वल, तो फॉर्मूला ऐड हो जाता है। नेक्स्ट कमांड है हमारी फिल वाली। अब देखिए फिल का यूज क्या होता है। सपोज कीजिए मेरे पास एक वैल्यू है, कोई मैटर है, और सेम वो फॉर्मेट मुझे आगे भी फिल करना है, वो डिटेल मुझे आगे भी फिल करनी है। तो उसके लिए चलो मैं एक वैल्यू लिख के दिखा देता हूँ। मैंने कोई मैटर यहाँ से बना लिया, जैसे मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया या फिर कुछ और डिटेल में ऐड कर लेता हूँ, मैं बीच में ऐड कर लेता हूँ। मैंने डाल दिया ये वाला मैटर, और अगर मैं इस मैटर को यहाँ भी फिल करना चाहता हूँ तो मैंने क्या करना है, इस मैटर समेत राइट तक सेलेक्ट कर लिया। फिल के अंदर जा कर के राइट वाली कमांड पे अगर मैं क्लिक कर दूँ तो ये राइट में फिल हो जाएगा डाटा। ठीक है। अब पहली कमांड क्या है, डाउन की, तो मैं यहाँ तक इस सारे डाटा को फिल करना चाहता हूँ तो मैं डाउन करूँ तो डाउन में सारा डाटा फिल हो जाएगा। बिल्कुल एज इट इज है। अगर मेरे को इधर करना है, सेलेक्ट करें साथ में, तो ये क्या है, उधर की तरफ लेफ्ट, तो लेफ्ट में फिल हो जाएगा। और ऐसे ही अगर कोई मैटर है आपका ऊपर की तरफ करना है तो फिल में जाइएगा और अप पे क्लिक करें, ऊपर की तरफ डाटा फिल हो जाएगा। और अगर आप ये कहते हो कि जैसे कोई वैल्यू है और मैं खाली सेल पे नीचे क्लिक करूं और मैं कर देता हूं डाउन, तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे आएगी, सिर्फ एक में आई। अगर आप ये कहोगे कि काफ़ी ज़्यादा सेलेक्ट कर लेते तो तब आती, ये देखिएगा नहीं, क्योंकि आपने वैल्यू के साथ में ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिंगल तो वो एक सेल को कवर कर लेता है, लेकिन एक से ज़्यादा चाहिए तो आपने डाटा को सिलेक्ट करके लेके जाना, राइट से राइट, लेफ्ट से लेफ्ट में, आप से आप में, और
डाउन से डाउन में डाटा फिल हो जाएगा आपका। उसके बाद आता है एक्रोस वर्कशीट का। देखिए क्या यूज होता है। मैं डाटा को डिलीट करता हूँ और शीट नंबर 2 है अपने पास। ये देखिए यहाँ से डाटा ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी मैं बताने वाला हूँ आपको इसका यूज, क्योंकि ये कमांड वही है। जूम कर देते हैं, ठीक है। शीट नंबर 1, 2, 3 जितनी भी हो आपके पास में, शीट नंबर 1 पे हम आ गए। अब आप ये कहोगे कि ना ये वाला जो फॉर्मेट है सारा का सारा, ये एज इट इज़ हमें शीट नंबर 2 पे यहाँ बनाना होगा, शीट नंबर 3 पे यहाँ भी बनाना होगा। कोई भी फॉर्मेट हो सकता है जो आप डेली वर्किंग डे में काम जो भी करते हो, आप सीट क्रिएट करते हो, डाटा क्रिएट करते हो, और वो सारा फॉर्मेट सभी सीटों पे इक्वल बनाना पड़ता है। बार बार आप कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, तो ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने इस मैटर को, जो ये मैटर जो विद फॉर्मेट है, देखो बैकग्राउंड सेल कलर है, बोल्ड इटैलिक आपका मैटर है, और यहाँ पे ये जो डाटा एंटर किया गया है, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। ये शीट नंबर 1 है आपकी, ठीक है। कंट्रोल प्रेस कर लो, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें, और कंट्रोल प्रेस करने के बाद में शीट नंबर 2 पे भी चाहिए, कंट्रोल दबाए रखना है। शीट नंबर 3 पे भी चाहिए। जिन जिन सीटों पे चाहिए उन सबको कंट्रोल के साथ क्लिक करके सेलेक्ट कर लें, बस। अब यहाँ जा करके आपने फिल पे आना है और एक्रोस वर्कशीट पे क्लिक करना है। देखिए अगर आप ऐसा करते हो, यहाँ पे क्लिक कर देते हो, और यहाँ पे एक 3 कमांड आ गई हमारी। यहाँ पे एक है ऑल, एक है यहाँ से कंटेंट, एक है यहाँ पे फॉर्मेट। देखो ऑल का मीनिंग ये होता है जो कुछ भी आपने सेलेक्ट किया है, जितना इसके अंदर डाटा है वो सारा उन पे चला जाएगा। ओके कर दें, ओके किया। चलो देख लेते हैं एक बार। शीट नंबर 2 पे आ गया है और वही डाटा शीट नंबर 3 पे आ गया। ओके, वापस 1 पे आ जाते हैं। अब यहाँ जाकर के आप देखते हो ना, एक्रोस वर्कशीट नहीं चल रही है। तभी चलती है जब आप सेलेक्ट करके और सीटों को सेलेक्ट कर लेते हो, याद रखना, ठीक है। चलिए मैं अंडू कर देता हूँ ताकि उनका मैटर जो है वापस हट गया है। अगली कमांड करके देख लेंगे हम इसी में। मैटर को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, जो नेक्स्ट सीटों पे करना है। कंट्रोल दबाना है, सीट नंबर 2 को सेलेक्ट, 3 को सेलेक्ट करें। जिन जिन सीटों को आप सेलेक्ट करोगे उनमें डाटा जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम वापस फिल में जाएंगे और एक्रोस वर्कशीट पे हम क्लिक कर लेंगे एंड कंटेंट पे क्लिक कर देंगे। कंटेंट पे क्लिक करने का मीनिंग देखिए क्या होगा, जो आपका डाटा है ना, सिर्फ और सिर्फ डाटा, वो ऐड होगा। ओके करें, चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। सिर्फ डाटा ऐड हुआ, जो बैकग्राउंड फॉर्मेट था वो नहीं आया। ठीक है, फिर से मैं अंडू कर देता हूँ, एक बार देख लें। अंडू कर दिया है मैंने, डाटा क्लियर हो गया है। फिर से मैटर को करेंगे सेलेक्ट, ठीक है। बैकग्राउंड फॉर्मेट देख रहे हो ना, बैकग्राउंड सेल कलर है और बॉर्डर भी मैंने दे रखा है। तो फिर क्या करेंगे, कंट्रोल, शीट नंबर 2 एंड 3 सबको सिलेक्ट कर लिया। फिर से फिल में गए, एक्रोस वर्कशीट पे चले गए, और क्या कमांड है, फॉर्मेट्स। तो मीनिंग्स क्लियर है, सिर्फ इसका फॉर्मेट उन सीटों पे जाएगा। ओके करते हैं। फॉर्मेट क्या है, बैकग्राउंड क्या था, सेल कलर था और बॉर्डर डला हुआ था, जो भी आपने दे रखा है। अब आप ये कहोगे कि अगर मैं ये सारा फॉर्मेट, इतना सारा फॉर्मेट लेके जाऊं तो बेशक आप वहां पे ले जा सकते हो। ऐसे लेके जाएं टॉप टू बॉटम तो बेशक आप वहां पे ले जा सकते हो। बस करना वही है, मैटर को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है कीबोर्ड पे, कंट्रोल प्रेस रखना है कंटिन्यूसली, और फिर उन सभी सीटों को सेलेक्ट कर लेना है और फिर जाना है और सीरीज एक्रोस वर्कशीट पे जाएं यहाँ पे, और आप यहाँ पे ऑल, कंटेंट या फॉर्मेट कोई भी एक कमांड सेलेक्ट करें और जैसा आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपना डाटा वहाँ पे आप फिल कर लें। ओके, तो फिल वाली कमांड्स में एक्रोस वर्कशीट कंप्लीट। अब कर लेते हैं सीरीज। देखिए सीरीज से पहले मैं एक बार आपको जस्टिफाई बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम सीरीज ही करने वाले हैं। जस्टिफाई का मीनिंग क्या होता है, अक्सर हमने पहले भी वर्क किया है। जस्टिफाई मतलब कि हम किसी भी मैटर को एक साथ एडजस्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में राइट से जस्टिफाई हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। पर इसके मैं 2 अलग अलग यूज आपको बताने वाला हूँ। 2 अलग अलग यूज कैसे, देखिए जैसे मेरे किसी सेल में कोई मैटर है, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा GSS देन स्पेस एजुकेशन, मैंने ये डाल दिया। अब आप ये देख रहे हो, ये जो मैटर है ये अगली वाले कॉलम में, मतलब अगली वाली सेल के अंदर भी एंट्री कर गया, अगले कॉलम ई के अंदर आ गया है, और यहाँ बीच में एक स्पेस भी आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए, सिंगल ऐसे सिंपल, और फिर जाइएगा फिल पे और कर दीजिएगा जस्टिफाई, और एक मैसेज शो कराता है यहाँ पे। अब जैसे आप ओके कर दोगे तो वो अगले वाले, देखो अगले वाले कॉलम में ऐड हो जाएगा वो जो डाटा है आपका। अब यही क्वेश्चन सेकंड देखो यूज करते हैं जस्टिफाई करने के लिए।
ये ऊपर सेल काफ़ी बड़ी है और मैंने कोई डाटा नोट कर रखा है, इसमें लिख रखा है। मैं एक दो और मैटर लिख लेता हूँ, GSS, और मैंने यहाँ पे लिख दिया EDU और यहाँ पे लिख दिया सोसाइटी। ठीक है, पहले तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऊपर वाली सेल में स्पेस है और फिर मैं जाता हूँ फिल पे और फिर करता हूँ जस्टिफाई। तो ये देखिए ऊपर वाला और ये नीचे वाला जो एक जगह ऐड हो गए। ऊपर वाले में स्पेस था, अब मैंने 2-3 लिखे हैं। अब 2-3 का यूज़ देखिए क्या होता है। अब ये GSS के आगे EDU आ सकता है, स्पेस है। SOC सोसाइटी भी ऐड हो सकता है या नहीं, देखते हैं। सेलेक्ट कीजिए तीनों को, फिल पे जाइएगा और उसके बाद क्या करना, जस्टिफाई कीजिए। देखो 2 ऐड हो गए हैं, तीसरे वर्ड की जगह नहीं थी, स्पेस कम था, तो क्या किया, थोड़ा स्पेस बढ़ा लिया, सेलेक्ट कर दिया और फिर से क्या किया, फिल पे गए और जस्टिफाई कर दिया, तो ये ऐड हो गए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि जो ये मैटर है, जैसे ऐसे, ठीक है, एक स्पेस मतलब खाली सेल छोड़ दिया, यहाँ पे खाली स्पेस रह गया ऊपर, और मैंने फिर ये टाइप कर दिया। अब आपको कि अब इन दोनों को सिलेक्ट करें, अब हो पाएगा? देखिए अगर बीच में खाली स्पेस है, मतलब कोई खाली सेल आपने छोड़ दिया, फिर नहीं हो पाता है। मैं चलो सेलेक्ट कर लेते, करके देख लेते हैं एक बार, फिल एंड जस्टिफाई। क्योंकि बीच में अगर खाली सेल आ जाते हैं ना, फिर नहीं हो पाएगा जस्टिफाई। उसके लिए बीच में कोई मैटर होना चाहिए, कोई भी है। मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, मैं फिर गया और मैंने किया जस्टिफाई, देखो अब ऐड हो गया। क्योंकि कहने का रीज़न ये है कि बीच में खाली स्पेस नहीं होना चाहिए, और ऐसे कितना भी ज़्यादा मैटर हो और जो उसमें एडजस्ट हो सकता है उन सेलों में वो ऐड हो जाएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा मैं मैटर डाल दूँ, यहाँ पे GAN, ओके, और ये गनौर लिखा, यहाँ पे ये लिखा और ये लिख दिया। अब ऐसा करते हैं, इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। हालांकि देखो नीचे आया है मैटर में स्पेस आया हुआ है, जब जैसे नेक्स्ट सेल में जाते हैं ना तो एक स्पेस कवर हो जाता है, मतलब अलग अलग कॉलम हो गए ना। इसलिए तो यहाँ पे क्लिक किया, फिल पे गए, जस्टिफाई कर दिया, देखो ये अलग अलग आ गए। तो ये इतने ही इसमें एडजस्ट हो पाए। तो ये एक समझाने का एक तरीका है कि ये नहीं कि इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि वो अलग अलग होगा। जैसे ये मैटर था ना यहाँ पे हमारा, तो वो नेक्स्ट सेल में जैसे ही मैटर जाता है ना और ऊपर वाले में ज्वाइंट होगा, तो एक स्पेस तो ऑलरेडी आएगा ही आएगा हर सेल में, क्योंकि नेक्स्ट सेल डाटा है वो, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट जो कमांड है वो देख लेते हैं हमारी क्या है। उसके बाद में आता है हमारा, चलो ये सीरीज रहेगी, ठीक है, अभी सीरीज को हम कवर कर लेते हैं। देखिए सीरीज पहले मैं आपको बेसिकली सीधे से बताऊंगा, जो बहुत ज़्यादा यूज की जाती है वहाँ के बजाय यहाँ पे ही। एक्सेल के अंदर अगर मैं कोई वैल्यू डालता हूँ, ठीक है, मैंने नीचे डाल दिया 2, मैनुअली बता रहा हूँ मैं। पहले तो यहाँ से ऐसे सेलेक्ट किया दोनों को। अब सेल को नीचे सेल पे हम गए तो उसको पता लग जाता है नीचे वाला जो रिजल्ट है उसमें कितनी वैल्यू प्लस की गई, 1 ही की गई है ना। जैसे मैं इस एरो पे ड्रॉप एंड ड्रैग करूँगा, देखो यहाँ पे पॉइंट है, क्लिक करें और नीचे की तरफ खींच रहे, जितना भी आप लेके जाओगे वहाँ तक ऑटोमेटिकली एक सीरीज क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, एक क्लियर हो गया। सेकंड वाला, अगर आप इसी को टेबल में कन्वर्ट करते हो 2 और 4, बाहर क्लिक किया, दोनों को सिलेक्ट किया, अब इसको पता लग गया इसमें सेकंड वैल्यू कितनी प्लस हुई है, 2 प्लस हुई है, तो ये सब में 2 प्लस करता चला जाएगा, ऐड करता चला जाएगा। ये देखिए एक टेबल क्रिएट हो गई। ठीक है, सेकंड बहुत ही एक यूजफुल कमांड है ये हमारी। अक्सर हमें सीरीज बनानी पड़ती है, लिखना पड़ता है, तो ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सीधे टाइप करके और ड्रॉप एंड ड्रैग कर दो, वहाँ से उसको आप अगला देखिए। आप कहते हो मैंने यहाँ से वीकडेज ऐड करने हैं, कोई भी आपने नेम टाइप कर दिया, संडे करो, मंडे करो, पहले कोई भी करो, यहाँ पे प्लस का साइन बना नीचे खींच लिया। ये देखिए साइड में ना दिखाता भी रहता है आपको, अब संडे तक आ गए यार, मैं ऊपर लेके जाता हूँ, अब सैटरडे तक आ गए हैं, साइड में दिखा रहा है ना, क्लिक कर दिया वहाँ तक आ गया। चलो ज़्यादा आ जाए तो कोई नहीं, डिलीट कर दीजिए अब। तो ऐसे आप सीरीज बना सकते हो। अब आपको कि मैं शॉर्ट में लिखूँ तो फिर देख लेते हैं क्या शॉर्ट में भी आएगा कि नहीं आएगा। ये देखिएगा यहाँ से तो शॉर्ट में भी आ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्या है, ऐसे ही आप कहोगे कि तो इसका मतलब तो फिर यहाँ से मंथ ऑफ डे भी आ जाएंगे, मंथ भी आ जाएंगे, कहने का मतलब ठीक है, ये तो आ ही गए थे हमारे। तो मंथ में डाल देता हूँ, मैंने जनवरी लिखा, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, प्लस का साइन बनाया और देखिए साइड में नज़र आ रहे हैं अक्टूबर, नवंबर एंड यहाँ तक हो गया दिसंबर। ये देखिएगा साइड में, मतलब एक साइड में एक मैसेज शो कराता रहता है कर्सर के राइट में। अब यहाँ से ये देखिए साइड में शॉर्ट इतने ही आ रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये देखिएगा, तो ऐसे में आप यहाँ से एक मैनुअली सीरीज बना सकते हैं। ये उससे भी ईजी है, उससे भी बहुत ज़्यादा ईजी स्टेप है ये हमारा। ठीक है, वो भी मैं अभी बताऊँगा क्योंकि हमने कमांड सारी क्लियर करनी है, एडवांस एक्सेल हम कर रहे हैं। और नेक्स्ट भी मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, काफ़ी ईजी रहेगा स्टेप। जैसे मैंने एक फार्मूला क्रिएट कर दिया यहाँ पे, चलो मैं सीधे डाल के दिखा देता हूँ, 0 1 देन स्लैश
04 एंड 2022। देखो मैंने 1/4/2022 लिखा, पहले मैंने डेट डाली है, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा देखो ये ऑटोमेटिकली डेट में और ऊपर जा करके क्लियर हो गया। अब मैं इस पे यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं प्लस का साइन बनाता हूँ और नीचे की तरफ खींच लेता हूँ। ये देखो मैंने पहले डेट डाली थी, कंप्यूटर्स क्या करता है वो मंथ को यहाँ से पहले वाला मंथ काउंट करता है। ये आपने देख लेना, अब ये पहला मंथ है और जैसे ही मैंने वहाँ पे डाला था 4, 5, 6, 7, तो कहने का रीज़न क्या हो, चलो मैं अंडू करता हूँ वापस। तो हम क्या करेंगे, पहले डालेंगे मंथ। तो मैं इस महीने की डिटेल डाल देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने 08 मैं ऐसे ही टाइप कर देता हूँ / देन 01। अब ये मेरी डेट हो गई, यहाँ पे देखेंगे कि ये एक्टिवेट करेगा। तो सबसे पहले मैंने मंथ एक्टिवेट कर दिया, डेट कर दी 2022, देन एंटर प्रेस, यहाँ से क्लिक किया और नीचे की तरफ मैंने खींच लिया, ये देखिएगा। और यहाँ तक थोड़ा सा ऊपर तक लेके जाते हैं, ये देखिएगा लिफ्ट हमारी ये क्रिएट हो गई। जो भी मतलब आप टाइप करोगे, हैज क्यों आ रहा है पता है, किसी सेल में हैज तब आ जाता है जब उसमें स्पेस कम होता है। मैं पकड़ के साइड में एडजस्ट कर देता हूँ, ये देखिए ये सीरीज बन गई हमारी, बीच में क्या आ गई, यहाँ पे डेट आ जाती है। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया। सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट जो डिटेल रहती है हमारी, ओके मंथ हो गए हैं, डेट हो गई है हमारी, और जो वीक डेज थी डिटेल, चलिए वो भी क्लियर हो गया है। और टेबल भी हमने कर लिया है, सीरियल्स नंबर सीरीज वगैरह जो बना लेते हैं वो भी हमने कर लिया है। अब चलिए सीख लेते हैं इसके अंदर फिल में सीरीज का यूज। पहले एक बार दिखा दूं मैं इसमें क्या क्या कमांड्स हैं। एक रो है, एक कॉलम्स डिटेल है, कि जब आप सीरीज बनाते हो वो रो में बने कि कॉलम में बने, वो जो ऐड होगी। ठीक है, एक बार इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, उसके बाद करेंगे। ओके, यहाँ से जा कर के अगर लिस्ट में मैं यूज करूँ कि वो एक वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करता है, प्लस करता हुआ चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मैंने 1 वैल्यू डाली या मैंने 2 डाली तो वो उतनी ही वैल्यू इसमें आगे प्लस करता रहेगा। अभी हम देखेंगे ग्रोथ में, आपको पता है जो वैल्यू डाली है उसकी ग्रोथ होती रहेगी, 2 2 2 ऐसे मल्टीप्लाई हो गया है। फिर उसके बाद जो आया है 4 4 को फिर मल्टीप्लाई कर दिया उसने, तो जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे मल्टीप्लाई करता रहेगा, वो ग्रोथ उसकी बढ़ाता रहेगा। ऐसे ही डेट क्रिएट करेगा। अभी ऑटोफिल वाली भी वही है, जैसे अभी हमने बार सीरीज बनाई है। चलो सीख लेते हैं सबसे पहले हम। तो मैंने क्या किया, मैंने एक जो है वैल्यू ऐड कर दी। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ऐड कर दी 1। ओके, मैं बाहर क्लिक करता हूँ, उस वैल्यू को कर देता हूँ मैं सेलेक्ट। अब मैं फिल पे जाता हूँ, मैं सीरीज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से 1 जो वैल्यू मेरी है मैं कहाँ तक अप्लाई करना चाहता हूँ उसको, मैं चाहता हूँ भाई मेरे को 50 तक ऐड करनी है। और वो वैल्यू रो में आए तो ऐसे जाएगी, और मैं कहता हूं कि वो कॉलम में आए तो यहां से नीचे की तरफ जाएगी। तो मैं ओके कर दूं तो कॉलम में फिल होनी चाहिए। ओके करें, ये देखिएगा, तो वो वैल्यू मेरी कॉलम में 50 तक की सीरीज में कवर हो जाती है। ठीक है, अंडू कर लेते हैं हम। ओके, अब देखिए सपोज कीजिए मैं यहीं पे हूं और मैं सपोज करो मैं 2 की वैल्यू डाल देता हूं, और मैंने यहाँ क्लिक किया, मैंने वापस इस सेल पे क्लिक कर दिया, और फिर मैंने क्या किया, मैं वापस चले जाता हूँ फिल पे जा कर के, और यहाँ से जा कर के सीरीज में जा कर के मैंने स्टेप वैल्यू डाल दी 2, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 20 तक की, और फिर मैंने बिल्कुल वही यहाँ पे क्लिक किया, और रो में या कॉलम में, और मैंने ओके कर दिया। देखिए अब टेबल होगी। मतलब वो कह रहा है कि कितने से स्टार्ट करें और उसमें वो कितने प्लस होते चले जाए, तो यहाँ से वो वैल्यू कवर करता चला जाएगा। तो वो जो स्टेप वैल्यू होती है ना, यहाँ जा कर के इसके अंदर वो कहता है कि यहाँ पे कितनी वैल्यू प्लस होती चले जाए उस वैल्यू में, और यहाँ जा कर के कहाँ तक उसकी जो स्टॉप वैल्यू एक सीरीज बन के तैयार हो जाए, तो वो आपने यहाँ देनी है। मैंने डाला कि 2, तो उस वैल्यू में 2 वैल्यू प्लस होती चली जाएगी और वो यहाँ तक बनेगी। जब हमने 1 डाला था, 1 से 1 तक की वैल्यू कवर करेगा। चलिए अब ग्रोथ पे आ जाते हैं। तो सेम चलिए मेरी एक वैल्यू है, मैंने वापस इस पर क्लिक कर दिया, फिल पे आए भाई, सीरीज पे फिर हम वापस आ जाते हैं और क्या करते हैं, अब की बार वैल्यू डालते हैं 2 कि 2 से और कितने तक की, मैं डालता हूँ 4000 तक की जो है कि ग्रोथ ऐड हो जाए उसकी। रो में करके दिखा देता हूँ अब की बार में, और ओके कर देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसकी दुगना होता जा रहा है। ये देखिए यहाँ तक 4000 हमने डाला था, वो आपको पता है 2048 है,
मल्टीप्लाई 2 करेंगे इसको, इसकी ग्रोथ होगी तो फिर सिंपल सी बात है 4000 4000 से ज़्यादा जाएगी, तो इसका मतलब वो उसको नहीं दिखाएगा। ठीक है, अंडू कर देता हूँ मैं और नेक्स्ट कमांड हम लेते हैं। वही नेक्स्ट कमांड जो है अपनी वो क्या है देख लेता हूँ मैं एक बार, फिल एंड सीरीज। अगली जो कमांड आ जाती है हमारी वो आ जाती है डेट वाली। देखिए डेट वाली एक तो जो हमने बाहर से पहले कर ली थी बिल्कुल एज इट इज़ आप कर सकते हो। चलिए मैं डाल भी लेता हूँ यहाँ से, मैंने ये डाल दी। अब मैं इसको या तो मैं खुद एक सेलेक्ट कर लूँ और भी इजी स्टेप है, फिल में जाइएगा, सीरीज में जाइएगा, उसके बाद अगर आप देखो इसकी डिटेल में बता देता हूँ। डे, अगर आप डे पे क्लिक करते हो तो क्या रहेगा, इसमें आपके जो मंथ ऑफ डे हैं उनका काउंट होना शुरू हो जाएगा जैसे डेट होती है। ठीक है, अगर यहाँ से डे जो डे है आपका तो वीकडेज के अकॉर्डिंग कवर करेगा, वीकडेज ऐड हो जाएंगे। जैसे मंथ करेंगे तो मंथ के अकॉर्डिंग शो कराएगा ये हमारा, ईयर्स करेंगे तो ईयर्स चेंज हो जाएगा 2022 23 ऐसे एडजस्ट कराएगा। तो मैं ओके कर देता हूँ तो ये देखिएगा हमारी जो लिस्ट है 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो जितना मैंने सेलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग उसके जो डे हैं वो डे कवर होते चले जाएंगे। ओके, तो इसी तरीके से आप ईयर्स का भी यूज कर सकते हो। सीरीज में गए ईयर्स, ऐसे मंथ और वीक आप चेक करके देख लीजिएगा और यहाँ से वो डिटेल जो है ऐड हो जाएगी आपकी। देखो 2022 है, 23 है, ऐसे ही आपका 24 25 26 27 28 29 30, तो 2030 तक की लिस्ट को कितना ही डाटा सिलेक्ट था। तो इस तरीके से भी लगा सकते हो, अलग से भी आप उसमें वैल्यू दे सकते हो। चलिए, तो ये काफ़ी इजी स्टेप मैं आपको बताता चलूँगा। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं अगली जो कमांड है अपनी वो, चलो ईयर्स तक की हो गई है। ऑटोफिल कर लेते हैं हम। ठीक है, ऑटोफिल बेसिकली हमने पहले भी किया है, आपको कि कैसे किया है देखिएगा। यहाँ पे जाकर के अगर मैं लिख देता हूँ, मैंने जनवरी डाल दिया, क्लिक किया, ऑलरेडी क्लिक है, सेलेक्ट हो गया। ठीक है, फिल सीरीज ऑटोफिल, कुछ नहीं करना, बस ऑटोफिल रो में जाए या कॉलम में आ जाए। ओके, वापस क्लिक करेंगे, वैल्यू को सिलेक्ट नहीं कर पाए हैं हम, यहाँ से जा कर के जनवरी, देन क्लिक एंड सेलेक्ट करेंगे हम। ओके, देन इज सीरीज। ठीक है, ऑटोफिल हो जाए हमारी जो डिटेल है, वापस सेलेक्ट करके देख लेता हूँ मैं, फिल सीरीज। ओके, देन कॉलम, देन ऑटोफिल एंड ओके। सेलेक्ट वैल्यू करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसमें सीरीज ये तो हम बता नहीं रहे ना कि कहाँ तक जाए, जो डिटेल है उस चीज़ की कहाँ तक फिल हो जाए वो हमने बताना पड़ेगा, ज़्यादा मैटर है। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे हम देख लेते हैं मैटर को सिलेक्ट करके। ओके, और इसको भी आपने सिलेक्ट कर लेना भाई, यहाँ तक, जैसे मैं यहाँ तक कर लेता हूँ। ओके, ज़्यादा आएगा तो उसको फिर वापस क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो फिर से सीरीज में जाएंगे और फिर से हम क्या करेंगे, ऑटो फिल कर देते हैं। ये ऑटोमेटिकली नहीं आता है, सेलेक्ट ही आपने करना पड़ेगा। तो उससे बेस्ट ऑप्शन मैंने पहले भी बताया था कि आपने ऐसे कर लेना है, क्लिक करना और पकड़ के ऐसे खींच ले, इससे बेस्ट रहेगा, साइड में दिखता भी रहेगा। अब देखिए इसमें ज़्यादा भी आ जाते हैं तो आपने करेक्ट ही करना पड़ेगा वहाँ तक का, ऐसे तो आपने उनको ऐसे डिलीट भी करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं अपनी जो कमांड है। और ओके भाई, तो ये हमारी सारी कमांड्स जो है क्लियर हो गई हैं, सारी कमांड हमारी क्या हो गया, क्लियर हो गई। इस तरीके से आप डिटेल क्या कर सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट आती है हमारी कमांड क्लियर वाली। ओके, अभी देखिए क्लियर का बहुत ही इम्पोर्टेंस ये कमांड है, बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है आपको कि कैसे। ओके, एक सीट पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ आकर मैं कुछ फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल कमांड होने वाली है। तो मैंने इस पे क्या किया, मैंने मैटर को बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, कुछ मैटर को, कुछ खाली सेलों को सिलेक्ट करके मैंने डाल दिया कलर। ठीक है, कई मैटर जो होंगे हम उनको बदल देंगे कि वो इस फॉन्ट में बदल जाए। यहाँ पे अगला जो कोई भी मैटर ऐड होगा मैं चाहता हूँ वो इस फॉन्ट में चेंज हो जाए, उस पर ये वाला कलर आ जाए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, कोई भी यहाँ पे आगे वैल्यू टाइप करे या मैटर टाइप करे वो उसी तरीके के फॉर्मेट में कवर हो रहा है। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि जो मैटर है मेरा, मैं उसको सेलेक्ट कर लूँ और उसको डिलीट कर दूँ। अब आप ये सोचेंगे कि वो तो डिलीट हो गया है, चलो फिर टाइप करते हैं, वो सारी कंडीशन डिटेल क्लियर हो गई होंगी। नहीं,
वो सारी कंडीशन और डिटेल ऑलरेडी होती हैं। कईयों में तो ऐसे फॉर्मेट भी अप्लाई हो जाता है। फॉर्मेट मतलब ये देखिए, आपने पहले भी किया था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स के अकॉर्डिंग भी आपने इफेक्ट दिया था। नंबर में मैं फॉर्मेट अप्लाई कर दूं, मैंने डाल दिया टाइम का फॉर्मेट, अगर इन सेलों में कोई भी वैल्यू डालेगा तो टाइम में कन्वर्ट हो जाएंगी। टाइम में कन्वर्ट हो रही है, आप देख रहे हो, ठीक है। फ़ॉन्ट चलो मैं थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ, अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा ये देखिए टाइम में कन्वर्ट हो गई। फिर मैटर को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, फिर से हम आए वैल्यू टाइप की, ये देखो फिर टाइम में कन्वर्ट होगी। तो उसका रीजन समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, उसका रीजन समझाने के लिए मैटर को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर यहाँ पे इस तरह का कोई इफेक्ट आता है तो क्या करना होगा, क्लियर पे आपने चले जाना है, देन क्लियर ऑल। देखिए क्लियर ऑल में होता क्या है, सब प्रकार की कंडीशन जितने भी आपने डाल रखी हैं, जो इफेक्ट हैं, जो कंडीशन हैं आपके, वो सारी की सारी क्लियर हो जाती है विद इन डाटा। यहाँ से क्लियर कर दिया। अब आप जाके देखना, अब हम जा करके टाइप करके देखेंगे क्या वो वैल्यू, वो डिटेल, वो इफेक्ट, वो कलर यहाँ से आ पाएगा। अलाइनमेंट ऑफ नंबर डिटेल जो भी हमने भरी थी नहीं आई है। तो मीनिंग क्लियर का ये होगा कि सब प्रकार की कंडीशनों को वो क्या कर देता है, ऑल क्लियर कर देता है, वो उनको क्लियर कर देता है और डाटा तो क्लियर हो ही जाएगा। जबकि नेक्स्ट कमांड क्या है हमारी, नेक्स्ट कमांड है क्लियर फॉर्मेट की। क्लियर फॉर्मेट का रीजन क्या होता है, देखिएगा जो भी आपने फॉर्मेट अप्लाई कर रखा है अपने मैटर पे, जैसे मैंने ये यहाँ जा करके इसके अंदर मैंने इस मैटर पे यहाँ जा करके बोल्ड, इटैलिक, या फिर मैंने इस पर कलर अप्लाई कर रखा है, या फिर मैंने यहाँ से इसका डिफरेंट फ़ॉन्ट दे रखा है। तो ऐसे में मैं अगर जितने मैटर को सिलेक्ट करके क्लियर पे जाके फॉर्मेट करूँ तो उसका फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। लीव ऑन द प्लेन टेक्स्ट, नॉर्मल एक प्लेन टेक्स्ट रह जाएगा। अगली कमांड आती है यहाँ से क्लियर कंटेंट्स। ये डिलीट वाला वर्क करता है, ये डिलीट वाला वर्क करता है। जो हम सिंपल डिलीट प्रेस करते हैं ना, ये वही काम करता है। तो आप इन दोनों में डिफरेंट समझ गए होंगे, क्लियर ऑल और यहाँ से जाकर के क्लियर कंटेंट में क्या फ़र्क होता है। क्लियर कंटेंट तो सिर्फ डिलीट करता है मैटर को, वो फॉर्मेट को क्लियर नहीं कर सकता, वो कंडीशनों को क्लियर नहीं कर सकता जो भी आपने कंडीशन दे रखी है, ये सिर्फ मैटर को क्लियर करता है। तो यहाँ से क्लियर कंटेंट आप कर सकते हो भाई। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट डिटेल मैं यहाँ से बता देता हूँ क्या होगी हमारी। यहाँ से अगली वाली है क्लियर कमेंट। क्लियर कमेंट क्या है, देखो मैं किसी सेल पे आता हूँ और किसी सेल पे आकर के क्लिक करके यहाँ से एक कमेंट डाल दूंगा। रिव्यू के अंदर आकर के रिव्यू पे जाना है, न्यू पे क्लिक कर लेते हैं और मैंने एक कमेंट डाल दिया। कमेंट होती क्या है, कमेंट किसी सेल के बारे में एक मैसेज आप दे सकते हो। मैं शो कमेंट कर दूँ, शो एंड हाई कमेंट। रिव्यू में आकर के न्यू कमेंट पे क्लिक करके यहाँ से शो एंड हाई कमेंट आपने कर देना है। देखिए न्यू कमेंट आ जाएगी। अगर उस सेल में वापस करोगे तो फिर एडिट आ जाता है। एडिट मतलब उसको वापस एडिट करना हो, लिखना हो, ठीक है। अब ये कमेंट शो हो गई। एक तो यहीं पे क्लिक करके कमेंट को डिलीट करते हैं, तो ये वही कमांड हो गई। यहाँ जाइए, उस सेल में क्लिक कीजिए जहाँ आपने कमेंट दी है, क्लियर पे आना है और क्या करना है, क्लियर कमेंट्स। कमेंट्स को क्लियर करने के लिए, कमेंट्स को क्लियर करने के लिए, चलिए कर देते हैं क्लियर। क्लियर हो गया। नहीं तो एक सेकंड ऑप्शन भी आपको बता भाई, राइट साइड क्लिक करना उस सेल में, डिलीट कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगली कमांड देखते हैं भाई अपनी क्या है। अगली कमांड है हमारी क्लियर हाइपरलिंक्स। ओके, अब देखिए हम कोई हाइपरलिंक क्रिएट कर लेते हैं। अब हाइपरलिंक मैं बना लेता हूँ या मैं ले लेता हूँ। देखो एक हाइपरलिंक कैसे बनता है, जैसे मैंने अपने चैनल्स का नेम डाल दिया तो www. और यहाँ से हम टाइप कर लेते हैं YouTube, और यहाँ से मैंने एक ये डिटेल बना दिया /c /। देखिए यहाँ से जाकर के ये एक लिंक क्रिएट कर दिया मैंने अपने चैनल्स का। ऐसे आप कोई भी और डाल सकते हो, गूगल्स का डाल सकते हो, अनदर कोई साइट है उसका डाल सकते हो। अब होता क्या है, जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ ये लिंक को फॉलो करेगा और इंटरनेट जैसे स्टार्ट होगा तो डायरेक्ट ये वहाँ पे जाएगा, ऐसे ही। तो ऐसे में अगर इसके लिंक को हटाना है तो आपने क्या करना है, देखिए उस पर डायरेक्शन की से ले जाओ कीबोर्ड से, क्योंकि अगर आप ऐसे सीधे जाके क्लिक करोगे सेल को तो वो तो फिर सीधा सेलेक्ट हो जाता है। जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे अपने स्टार्टिंग में जाना है, वहाँ पे आप डायरेक्शन की से ले जाइए, क्लियर में आइए और क्लियर में आके क्या करना है, क्लियर यहाँ से हाइपरलिंक क्लियर कर देना। क्लियर कर दिया मैंने। अब देखिए जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ एक सिंपल मैटर में हो गया है कन्वर्ट।
अब ये लिंक नहीं रहा, अब ये कोई भी फॉलो नहीं करेगा, साइट को फॉलो नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये देखिएगा, ठीक है। चलिए अगली कमांड देख लेते हैं। अब अगली कमांड क्या है, सपोज करो मेरे पास हाइपर लिंक है, मैं फिर से एक लिंक बना लेता हूं, youtube.com मैंने बना दिया भाई, ठीक है। अब इसको सीधे क्लिक करते ये भी फॉलो करेगा, तो मैं इस पे जाता हूं। अब हुआ था क्या, पहले वाले में सिर्फ लिंक क्लियर हुआ था, सिर्फ लिंक क्लियर हुआ था, उसका फॉर्मेट वैसे के वैसे नजर आ रहा था ना, ब्लू में, पर्पल कलर्स में नजर आ रहा था, जैसे अभी इसका ब्लू नजर आ रहा है। तो अगर मैं क्लियर हाइपर लिंक करूं तो इसका फॉर्मेट तो यही रहेगा, पर जैसे ही हम इस पे जाके क्लिक करेंगे माउस से तो ये फॉलो नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा इस साइट को। पर अगर मैं रिमूव हाइपर लिंक कर दूं तो ये क्या दिखाता है, इस पे एक मैसेज भी आया है नीचे, इसकी जो डिस्क्रिप्शन शो करा रहा है कि रिमूव द हाइपर लिंक एंड फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। मीनिंग साफ है कि इसका जो है लिंक है, हाइपर जो लिंक है वो रिमूव हो जाएगा, और सेकंड इसका जो फॉर्मेट है वो भी रिमूव हो जाएगा। क्लिक करें, क्लिक कर देते हैं, ये देखिए सिंपल एक टेक्स्ट रह गया है, सिंपल एक टेक्स्ट रह गया। चलिए ये भी कमांड अपनी क्लियर हो जाती है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं भाई फिल्टर पे। अब देखिए भाई फिल्टर का यूज होता क्या है, जो आप फिल्टर का यूज करते हो, तो फिल्टर्स के लिए हमें कुछ डाटा चाहिएगा, फिल्टर के लिए हमें कुछ डाटा चाहिएगा। तो चलिए अपने पास यही डाटा है, पहले से ही है। मैटर को कर लेता हूँ सेलेक्ट, और इस पे चलते हैं, और यहाँ पे है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। जब हम मैटर करते हैं A to Z एंड Z to A, तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, मैटर को यहाँ से जा करके यहाँ से शॉर्ट लार्ज कर देता हूँ मैं टू स्मॉल। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे आप देखिएगा कैसे हो गया। देखो सबसे पहले जो स्मॉल वाले हैं वो नीचे की तरफ आ गई हैं, टोटल वैल्यू के हिसाब से हुआ, इसका मतलब ये अभी टोटल वैल्यू के हिसाब से एक्टिवेट हुआ है, देखिएगा। वापस मैं जाता हूं, और अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ जा करके मैं कर देता हूं इसको क्या, Z to A कर दिया, देन A to Z कर दिया, असेंडिंग टू डिसेंडिंग कर दिया। तो अब इसमें कैसे हुआ, अब सबसे कम वैल्यू ऊपर चलेगी और सबसे ज़्यादा नीचे आ गई। अब आप ये कहोगे बाय द नेम करना हो तो क्या किया जाए, अल्फ़ाबेटिकली A नाम वाली सीरीज के सारे ऊपर आ जाए, B वाले नीचे आ जाए, सब तरीके से करेंगे। एडवांस फिल्टर्स का यूज हमें अच्छे से आना चाहिए, और बहुत जगह पे इसका यूज किया जाएगा, देखना। और वो सारी चीज़ें अभी हम करने वाले हैं। यहाँ हमने चले जाना है, और यहाँ पे जाकर के आप देखिएगा इसके अंदर यहाँ पे है कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट पे जैसे आप आते हो, सॉर्ट बाय द टोटल हो रहा है, देन सॉर्ट बाय द नेम, और यहाँ पे जाकर के वैल्यू के हिसाब से कवर है, A to Z हो जाए, पहले A सीरीज वाले नेम और फिर B सीरीज वाले, ऐसे कॉन्टिन्यूसली, देन ओके। अब ये देखिएगा सबसे पहले A सीरीज में अमन है, अंकुश है, B सीरीज वाला कोई है नहीं, उसके बाद जो भी कंटिन्यू सीरीज है वो M वाली आएगी, अल्फ़ाबेटिकली जब आप यूज कर रहे तो M वाली सीरीज आएगी, और ऐसे ही कंटिन्यू वो A to Z सीरीज में आपके डाटा को क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा। यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, तो यहाँ से सॉर्ट हुआ। अब वापस करते हैं कस्टम सॉर्ट पे जा कर के, और भी कई कमांड आपको इसमें नज़र आते हैं, तो ये भी हम अच्छे से सीख लेते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, देखिए हमें यहाँ पे पहले मैं डिटेल बता दूँ, यहाँ पे सॉर्ट बाय में आपका वो डाटा दिखाता है जो आपने इसमें ऐड कर रखा है। सॉर्ट ऑन में आप किस तरीके से सॉर्ट करना चाहते हो, वैल्यू के तरीके से करना चाहते हो, जो आपने वैल्यू लिख रखी है, नंबर ऑफ डिटेल्स, सेल कलर के हिसाब से करना चाहते हो, जो सेल में बैकग्राउंड आप फिल कलर कर देते हो उसके हिसाब से करना चाहते हो, देन यहाँ से फ़ॉन्ट कलर जो आप टेक्स्ट का कलर भर देते हो उसके हिसाब से करना चाहते हो, देन सेल आइकन, सेल में जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आपने आइकन दे रखे हैं उनके हिसाब से करना चाहते हो, और ऑर्डर क्या करना चाहते हो, कैसे असेंडिंग डिसेंडिंग, चलो वो भी हम अभी क्या करते हैं करके देख लेते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसका सारा फॉर्मेट क्लियर करूँगा ताकि अच्छे से समझ में आए, और यहाँ मैं जा कर के नो फिल कर दिया, दैट्स इट, क्लियर हो गया। ग्राफ डाल दूँ, ओके। तो सबसे पहले मैं वैल्यू के हिसाब से तो हो गया, टोटल बाय द टोटल टॉप एंड बॉटम वैल्यू के हिसाब से तो हमारा हो गया है। अब अगला समझिए, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कुछ वैल्यू पे, अब मैं ये नहीं देखता सबसे ज़्यादा है कम कुछ भी है, मैंने कुछ वैल्यू को सिलेक्ट किया और मैं फ़ॉन्ट के हिसाब से करके दिखाता हूँ पहले, बहुत ही आसान रहेगा। मैंने इस पर रेड डाल दिया, ऐसा करता हूँ मैं, एक पे मैंने यहाँ रेड डाल दिया, इससे समझ में आएगा सही। एक बीच वाली को यहाँ से मैंने इसको भी रेड कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों सेलों को सेलेक्ट करके इस पे मैंने डाल दिया ग्रीन कलर,
थोड़ा डार्क कर देता हूँ मैं, अच्छे से दिख जाए, ग्रीन कलर। ओके, यहाँ पे भी मैंने जाके डाल दिया ग्रीन कलर, इस सेल पे मैंने यहाँ जाकर के डाल दिया ये वाला ब्लू कलर, और इस सेल पे भी मैंने यहाँ जाकर डाल दिया ब्लू कलर। एक बार मैं इनको बोल्ड कर लूँ, आपको सही नज़र आ जाए स्क्रीन पे, बोल्ड कर दिया। देखिए अब हम करेंगे सेल कलर के हिसाब से, सेलेक्ट कीजिएगा, सेलेक्ट किया, सॉर्ट पे गए, कस्टम सॉर्ट पे चले गए, कस्टम सॉर्ट पे जाकर के बाय द नेम नहीं, हमने कहाँ कर रखा है, टोटल वाले कॉलम में, टोटल वाले में, तो यहाँ जाना है और आपने टोटल सेलेक्ट करना है कि सॉर्ट करना है बाय द टोटल, वैल्यू के हिसाब से। अब नहीं, फॉन्ट के हिसाब से, वैल्यू तो हम कर चुके हैं ना, वैल्यू कब की, आपको कब की, अभी थोड़ी देर पहले हमने की थी ना, असेंडिंग डिसेंडिंग में बाय द टोटल हो रखी थी, सबसे कम ऊपर सबसे ज़्यादा नीचे, ऐसे Z to A to Z। ओके, अब क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं फॉन्ट के हिसाब से। तो फॉन्ट के हिसाब से जो टोटल वैल्यू इस कलर की हो, किसकी, मैं इसमें से सेलेक्ट करूँ, मैं कहता हूँ कि रेड वाली पहले ले लेते हैं, आपको ग्रीन वाली ले लो तो ग्रीन वाली पहले ले लेते हैं, वो क्या रहे, सबसे टॉप में रहे, बॉटम के बजाय सबसे टॉप में रहे, ऐसे रखा, ऐड कर दीजिए, ऐड लेवल पे क्लिक कर दिए, एक फॉर्मेट ऐड हो गया, फिर से जाइए, फिर किसके हिसाब से करना है, मैं कहता हूँ फिर से टोटल के हिसाब से कीजिए, फिर फॉन्ट कलर नहीं, फिर से वही लेना है, क्या फॉन्ट कलर था, फॉन्ट कलर लेना है बिल्कुल, फिर क्या लेना है, कौन सा कलर, आपको कि रेड कर दो, रेड कर देंगे, ठीक है, फिर ऐड लेवल, थर्ड पे जाते हैं, बाय द टोटल, फिर से वही काम, फॉन्ट कलर, और फिर जो भी कलर लेना है, अब तो यही बचा है हमारे पास, ओके कर दें। अब देखना सबसे ऊपर आना चाहिए ग्रीन वाला, सेकंड पे आना चाहिए रेड वाला, और थर्ड पे आना चाहिए ब्लू वाला, ओके कर दें। ये देखिएगा सबसे पहले ग्रीन, रेड एंड ब्लू, एक इस तरीके से सॉर्ट कर सकते हो, और अगले वाले वो आप ऑलरेडी समझ ही गए होंगे। चलो एक बार फॉर्मेट तो क्लियर कर लेते हैं, तो पहले इनका ही क्लियर कर लेता हूँ, मैं ब्लैक कर देता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट कंडीशन में है अपना सेल कलर है भाई, चलो सेल कलर का कर लेते हैं, या आप कंडीशन फॉर्मेटिंग से भी कर सकते थे, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो लॉजिकली होगा ये समझने में, पहली क्लासेज में इसका हम वर्क कर चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, सीधे सेल कलर डाल लेंगे, ठीक है भाई, ये ले लिया, कहीं कहीं से डालेंगे, ये रहा अपना सेल कलर, येलो डाल दिया, इसमें येलो डाल दिया, इन दोनों में मैंने यहाँ जा कर के डाल दिया ब्लू, और इन दोनों में यहाँ जाके डाल दिया ग्रीन, इसमें भी डाल लेता हूँ मैं, आई थिंक ग्रीन नहीं डाल लेते हैं, चलिए ग्रीन डाल दिया, ठीक है। अब फिर चलते हैं वापस, कहाँ जाएंगे, क्लिक कर लेते हैं, फिर से कस्टम सॉर्ट पे आ जाते हैं। अब चलिए एक बार ये जो वैल्यू डिटेल आपने की है, इनको क्या करना होगा, ऊपर डिलीट वाली कमांड आप देख रहे हैं ना, डिलीट करके छोड़ देते हैं, डिलीट हो गया। चलिए अब करते हैं बाय द टोटल के हिसाब से, फॉन्ट कलर नहीं, अब तो फॉन्ट कलर नहीं, अब तो सेल कलर है, सेल में बैकग्राउंड डाला ना फिल कलर, सेल कलर के हिसाब से सबसे ऊपर जो है वो ग्रीन वाली हो जाए, ठीक है, ऐड कर दिया, वही वर्क करना सेम बाय द टोटल के हिसाब से, सेल कलर के हिसाब से सेकंड नंबर पे येलो वाली आ जाए। थर्ड क्या है, ऐड कर लेंगे बाय द टोटल के हिसाब से, सेल कलर के हिसाब से थर्ड नंबर पे ब्लू वाली आ जाए, ओके करें, ये देखिएगा। तो इस तरीके से भी आपने क्लियर कर दिया, ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट कमांड्स देख लेते हैं हम क्या है सॉर्ट में, फिर से चलते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्या रह गया है। कस्टम सॉर्ट पे जा करके नेक्स्ट जो कमांड है, तो सेल के अंदर वैल्यू हो गया है, सेल कलर हो गया, फॉन्ट हो गया, आइकन का देखिए आप करके देख लेना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो आइकन नहीं डालते सेल कलर में, कि सबसे ज़्यादा वाली कंडीशन के हिसाब से वो हैं, तो उनका ये कलर आ जाए, इस पे ज़्यादा है, इस पे ये कलर आ जाए, तो वो कंडीशन फॉर्मेटिंग के हिसाब से अगर सेल आइकन है तो उनमें भी आप कर सकते हो बाय द टोटल, इस आइकन वाले यहाँ आ जाए, इस आइकन वाले सेकंड, इस आइकन वाले थर्ड। चलिए ठीक है, तो अब इनको क्या करते हैं, इनको भी मैं कर देता हूँ क्लियर। तो क्लियर फॉर्मेट कर लेते हैं, इससे क्या होगा, सारा ही फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा भाई अपना। नेक्स्ट कमांड क्या है अपनी, नेक्स्ट आगे भी फिल्टर, चलिए ठीक है, फिल्टर ले लेते हैं। मैटर को कर देता हूँ मैं सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके डाल लेते हैं फिल्टर। तो यहाँ से जा कर के क्लिक करेंगे फिल्टर, अब देखिए फिल्टर आ गए। अब देखिए एक टेबल में, एक सीट में, एक जगह, एक टेबल के अंदर आप एक ही फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर आप इस सीट में हो, अब आपको यहाँ पे लगाओ, अब यहाँ आ करके अगर आप लगाने लगे फिल्टर, तो ये देखिएगा जहाँ पे आप फिल्टर एक्टिवेट करोगे एक जगह वो पहले वाले हट जाएंगे। तो मेरा कहने का मीनिंग ये है, आप सीट के अंदर एक जगह पर ही फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। चलिए वापस सेलेक्ट करते हैं, फिल्टर पे अप्लाई कर लेते हैं। भाई फिल्टर आ गया, मैं क्या करता हूँ एक बार थोड़ा कलर फिल कर लेता हूँ ताकि आपको सही नज़र आ जाए। येलो कर लेंगे क्योंकि वो हाईलाइट भी होता है।
ग्राफ दे लेते हैं। ये देखिए फिल्टर अप्लाई हो गए भाई आपके। ओके, अब इनमें भी मैं थोड़ा इफेक्ट दे देता हूँ क्लिक करके, और हल्का सा ग्रीन इफेक्ट हम अप्लाई कर लेंगे। फिल्टर का यूज होता क्या है, जब आप फिल्टर डालते हो और आपको यहाँ से इनमें से आपको बोला जाता है देखिए ये सारे शो हैं, आपको ये अमन शो नहीं कराना, मोहित नहीं कराना, सुमन नहीं करानी, ओके कर दो, वो फिल्टर होंगे लिस्ट में। अब ये इनका डाटा रहेगा, कई तरीके बताने वाला हूँ मैं अब इनमें से आपको। तो इनका डाटा रह गया, तो फिर यहाँ पे हम काम कर लेंगे, इनके अंदर वर्क कर लेंगे, इनके डाटा पे काम कर लेंगे, ये यूज हो गया। अब इनका चाहे आप बेसिक प्रिंट कर लीजिए। अब आपको कि प्रिंट करेंगे ये साइन नज़र आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। फाइल में जाते हैं और हम करेंगे प्रिंट पे क्लिक, तो फाइल में जाएंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैं जूम करके भी आपको दिखा दूँ, ये देखिएगा फिल्टर नहीं आते, और जो फिल्टर की गई लिस्ट है वो शो नहीं है यहाँ पे, सिर्फ यही डाटा आपका शो है। ओके, चलिए वापस चलते हैं होम पे। वहाँ जा कर के वापस उनको शो कराना है तो कई ऑप्शन है। एक तो या तो यहाँ पे जा कर के आप सेलेक्ट ऑल कर दो, या क्लियर फिल्टर कर दो नेम वाली लिस्ट, या फिल्टर पे जा कर के क्लियर फिल्टर कर दो, तब भी शो हो जाएंगे वापस। जो आपने हिडन हाइड किए हैं वो वापस शो हो जाएंगे। ओके, वापस चलिए यहाँ चलते हैं और यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके हाइड हो जाएंगे, लेकिन एक आधा तो अपने रखना होगा इसके अंदर। वापस क्लिक करके फिर से सिलेक्ट ऑल करके वापस शो हो जाएंगे। फिल्टर के और भी ऑप्शन मैं बताने वाला हूँ। चलिए अब नेक्स्ट कमांड क्या है फिल्टर के अंदर, एक और बता देता हूँ, फिर हम आगे करेंगे फिल्टर की लिस्ट। अब सपोज करो मेरे पास यहाँ पे क्लास की बजाय सेक्शन है, सेक्शन। अब इसका यूज ये बहुत ही इंपॉर्टेंस होगी, जो डिटेल है। अब देखो ये जो सारे कैंडिडेट हैं, ये जो सारे स्टूडेंट हैं वो मेरी 12th क्लास के लिए हैं, 10th क्लास के हैं, 11th क्लास के हैं, चलो फिलहाल के जैसे 10th क्लास के हैं, और ये अलग अलग सेक्शन में हैं। एंट्री तो हमने एक जगह कर दी भी अपने स्कूल में टोटल इतने जो स्टूडेंट है 10th क्लास के अंदर, पर ये जो है ये कैंडिडेट अमन वो ए सेक्शन में आता है, ये ए में आता है, ये भी ए में आता है, ये बी में आता है, ये सी में है, ये भी ए में, ये भी ए में, और ये भी बी में आता है। अब आपसे बोला गया कि ऐसा कीजिए ए सेक्शन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको शो करा, उनकी लिस्ट मुझे दो प्रिंट करके। तो आपने क्या किया, आप सेक्शन वाले पे जो यहाँ पे फिल्टर लगाया वहाँ पे आइएगा और सिलेक्ट ऑल को हटा करके, और सेक्शन ए वाले के डिटेल आपको देनी है या बी की जो भी है, एक ही कर ली मैंने, वो स्टूडेंट यहाँ पे शो हो गए। तो एक ये यूज है। अब देखो इसी का एक और यूज मैं भी बताने वाला हूँ। अब यहाँ जाकर के आपसे ये बोला गया, ये जो रवि है ना वो ए सेक्शन का नहीं है, तो वो बी का है, या वो सी का है, वो बी का है, बी टाइप करो। मैंने बी लिख दिया। अब अपने पास दो ऑप्शन है, इसको अपडेट करने के लिए वापस हटाओ और फिर करो। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्या करें, अगली कमांड यूज करेंगे ना, शॉर्ट फिल्टर में जा करके यहाँ से रिप्लाई की जो कमांड है वापस क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे ये जो बी कैंडिडेट है, देखना जैसे आप क्लिक करोगे बी कैंडिडेट हट गया और फिर सेक्शन ए वाले ही शो हो गए। तो इस कमांड का यूज क्या है, अगर आपने जो भी सेक्शंस के अंदर ऐड किए थे पहले से ही, उनमें से कोई अनोदर सेक्शन का मिल गया, मतलब सीट के हिसाब से आप कोई और तरीके की सीट बना रहे हो, कोई अलग डाटा उसका हो गया, तो आपने उसको बदल दिया और आपको रखने बस अभी फिलहाल क्या ए सेक्शन वाले, तो आपने रिप्लाई कर देना। नहीं तो आपको पता ही है वापस शो करेंगे और फिर से एक को वापस क्लिक करके शो कर लेंगे। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो भाई। चलिए मैं यहाँ से जा कर के या तो मैं क्लियर कर दूँ तो भी क्लियर हो जाएंगे, अंडू करता हूँ, और या फिर मैं क्या कर दूँ, यहाँ जा कर के मैं फिल्टर को हटा दूँ, फिल्टर हट जाएगा तो डाटा भी क्लियर हो जाएगा, वापस आ जाएगा। मतलब डाटा हाइड किया गया क्लियर हो जाएगा ना, वापस आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला देख लेते हैं। अब अगली फिल्टर्स की जो डिटेल है वो क्या है, हालांकि कमांड क्लियर हो गई हैं लेकिन हम कर रहे हैं एडवांस एक्सेल, तो एडवांस डिटेल अभी बताने वाला हूं मैं। फिल्टर लगा ले, एक बार फिल्टर लगा लिए हैं, ऊपर फिल्टर आ गए हैं आपके। तो चलिए लास्ट में, सबसे लास्ट में यहाँ आ जाते हैं फिल्टर पे, टोटल वाले पे आइएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग हो गया है, कलर के हिसाब से हो गया है, नंबर फिल्टर ये तो वही है ना, शो एंड हाइड, टोटल किस किस का देखना किसका नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपकी वैल्यू है, इसमें आपकी वैल्यू आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे मैं जाता हूँ फिल्टर पे, और यहाँ फिल्टर पे जा करके नंबर फिल्टर पे जा करके इक्वल्स, इक्वल का मीनिंग ये है कि आप किसकी वैल्यू को फिल्टर करना चाहते हैं, इक्वल अकेली वैल्यू जो आप शो कराना चाहते हो। यहाँ से मैं कहता हूँ, देखिए यहाँ पे है 300, मैं कहता हूँ 300, ओके कीजिएगा, 300 रहेगी, बाकी सारी फिल्टर हो गई। ठीक है, क्लियर। अंडू कर लेते हैं। अब आप कहोगे अंडू तो अभी कर लेते हैं,
अंडू तो लास्ट एक्शन होते हैं, अभी काम किया गया हो तो मैं फाइल को सेव कर दूँ और कल आके वापस शो कराना हो तो अंडू नहीं होगा। हालांकि आपको पता है कि हम वापस क्लियर कर देंगे, सभी फिल्टरों को सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। तो कहने का रीज़न ये था कि आप क्या करोगे, यहाँ से सेलेक्ट ऑल करके वापस शो करा लो या फिल्टर को क्लियर कर दो। लेकिन अभी तो कंटिन्यूसली काम करना है ना हमें, तो फिलहाल हम इस स्टेप से करेंगे और हम साथ साथ अभी अंडू भी करने वाले, क्योंकि वो स्टेप मैंने अंदर से आपके जाकर बताना था कि आप क्या करें अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप सेव करके वापस सबको शो कराना चाहो तो। या तो यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर लो वापस, या फिर यहाँ से जा करके क्लियर फिल्टर करके आप वापस शो करा लो, फिर से फिल्टर लगा ले। फिर यहाँ पे मैंने आया और यहाँ से नंबर फिल्टर में आकर के डज नॉट इक्वल टू, जब तो था इक्वल टू की वो शो रहे, देन डज नॉट इक्वल टू, बस जो वैल्यू आप डालोगे वो शो ना रहे। कौन सी, मैं कहता हूँ यहाँ से चलो फिर 300 ले लेते हैं, भी 300 वाली डज नॉट इक्वल टू ये शो ना हो और सारी होगी। जहाँ जहाँ जिनकी टोटल वैल्यू में 300 होगी वो शो ही नहीं होगी। ऐसे आपकी कोई सैलरी रिपोर्ट हो, आपको बोला जाए जो जिनकी सैलरी 20,000 है ना वो नहीं दिखाने, तो डज नॉट इक्वल टू टोटल में आकर के डज नॉट इक्वल टू 20,000, तो वो कैंडिडेट उस लिस्ट से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे और जो हैं वो रह जाएंगे। चलिए मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, ओके कर देता हूँ। वापस क्या करते हैं, वापस कंडीशन में है ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन की डेफिनेशन ज़्यादा, कितने से ज़्यादा, जो आप वैल्यू देने वाले हो। अब मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ से 320 से ग्रेटर वाली वैल्यू ही शो हो जाए, 320 से ग्रेटर वाली, ओके करें, 320 से ग्रेटर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। चलिए ठीक है, ये होगी, अंडू कर लेते हैं, अगली कमांड्स पे आते हैं। फिर अगली कमांड क्या है हमारी, ओके, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब देखो ग्रेटर देन का मीनिंग तो क्या था, 320 से ग्रेटर मतलब 321 से शुरू होगी, न कि 320 से शुरू होगी। अब जो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन ज़्यादा भी और इक्वल टू वो भी, मैं कहता हूँ 320, 320 भी होगी वो भी, और 320 से ज़्यादा होगी तो वो भी, तो इसका रीज़न ये होगा। लेस देन कितने से कम वाली शो हो, मैं कहता हूँ 300 से कम वाली ही शो हो, तो ये रह गई। अब अगर 300 थी वो तो दिखी नहीं ना, नहीं दिखी ना, ओके अंडू करें, अगली कमांड यही मिलने वाली है हमें, लेस देन एंड इक्वल टू। जब तो थी लेस देन 300 से कम, लेस देन एंड इक्वल टू 300, 300 भी और उससे कम वाले भी शो हो, ये देखिए आ गई ना। तो इस कमांड का ये यूज होता है। अभी अंडू कीजिएगा, अंडू कर दिया मैंने, वापस सारी लिस्ट शो होगी। नंबर फिल्टर्स में नेक्स्ट कमांड क्या है, बिटवीन, बीच वाली। बीच वाली मतलब अगर आप ये कहो ना कि देखो भाई ऐसा है 300 से लेकर के, ठीक है, और मैं डाल देता हूँ 300, ठीक है 25 डाल देता हूँ मैं, 325 तक के बीच वाली, 325, 325, ओके 325 तक की। तो 300 से 325 तक के बीच वाली, बिटवीन मतलब बीच वाली वैल्यू ही शो हो जाएंगी, वो ही फिल्टर हो जाएंगे। अंडू कर दिया मैंने। अगली कमांड देख लेते हैं, अगली कमांड क्या है अपनी, अगली कमांड है, ओके नेक्स्ट जो कमांड आ जाती है हमारी बिटवीन के बाद में टॉप 10। अब बिल्कुल वही चीज़ होगी, टॉप 10 जो सबसे ज़्यादा टॉप 10 वाली होंगी, मैं कम कर देता हूँ, टॉप 4 कर देता हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा तो अपने पास है ही नहीं स्टूडेंट। टॉप 4 वाली डिटेल वो शो रहेंगी, जो सबसे ज़्यादा 4 संख्याएं हैं, टोटल में 4 वैल्यू हैं जिनका सबसे ज़्यादा टोटल है वो शो रहेंगी हमारी, ओके। और हाँ मैंने पहले भी बताया है, अगर कोई वैल्यू 2 बार है तो वो काउंट में एक ही बार होती है। जैसे 320 किसी और के होते हैं तो एक बार काउंट होती है, अब आपको 5 दिख रहे हैं, तो कहने का मीनिंग वो एक बार काउंट होगी। अब नंबर ऑफ फिल्टर में नेक्स्ट वाली कमांड क्या आ गई, अब वो एवरेज, जैसे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स के अकॉर्डिंग हमने सीखा था, अब वो एवरेज के हिसाब से जितनी सेलों को सिलेक्ट करते हो और उन सेलों की जो एवरेज निकालते हो उसके हिसाब से ज़्यादा एवरेज वाली, बिलो एवरेज उतने से कम एवरेज वाली शो हो जाए, तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, एडवांस फिल्टर कर सकते हो, ठीक है, क्लियर, ओके। देन नेक्स्ट आ जाती है हमारी कमांड फाइंड। फाइंड मतलब देखिए, फाइंड कोई भी, चलो मैं एक बार क्लियर करके फिल्टरों को यहाँ से ये दिखाता हूँ, ठीक है। जितने सेलों को या तो मैं सेलेक्ट कर लूँ, इनमें से फाइंड करना है आपने, तो फाइंड में मैं डालता हूँ, जैसे मुझे चाहिए कोई नेम, मैं कहता हूँ रवि, देन फाइंड, ये देखिएगा रवि को शो करा दिया यहाँ से, और रिप्लेस मैं रवि की जगह पे कुछ और नेम डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से जाके डाल लेता हूँ, मैंने डाला यहाँ से जाकर के अनिल डाल दिया मैंने, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रिप्लेस, ये देखिए उसकी जगह अनिल आ गया। तो ऐसे में आप फाइंड कर सकते हो, कोई वैल्यू भी कर सकते हो, कोई भी आप वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, या फिर कोई नेम कर सकते हो, रिप्लेस उसको बदल सकते हो, जो कि हमने पिछली कमांड में अभी किया है।
जिसको बदलना है यहाँ पे और जो उसकी जगह पे डालना है यहाँ पे आप डाल लीजिएगा। ऑप्शन में भी आकर के अलग से आ जाता है मैच कैसे करके बदलना है। मैच का मीनिंग ये होता है अगर आप किसी वर्ड को बदल रहे हो ना, कैपिटल है तो कैपिटल बदलना है, मैच करे। जैसा आप लिखोगे, कैपिटल लिखा है तो कैपिटल को ही सर्च करेगा और स्मॉल कैप लिखा है तो स्मॉल को ही करेगा, सीट के हिसाब से बदले। तो पर बेस्ट ऑप्शन सीधा सा यहीं से आप कर सकते हो, बहुत ही ईजी स्टेप रहेगा। नेक्स्ट वाली कमांड क्या आती है? नेक्स्ट वाली कमांड आती है हमारी इसके अंदर गो टू। अब देखिए गो टू का यूज क्या होता है, मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ। गो टू में काफ़ी सारी कमांड होने वाली हैं। पहले मैं गो टू के अंदर चले जाता हूँ। गो टू के अंदर जाकर के स्पेशल में वो सारी कमांड दी गई हैं गो टू स्पेशल वाली कि किस पे जाना चाहते हो आप। देखो सपोज करो मैं जाना चाहता हूँ फॉर्मूले पे, और मैं फॉर्मूले पे गया, मैंने ओके किया, तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले लगे हैं वो सारे फॉर्मूलों को क्या करेगा, सिलेक्ट कर देगा। दैट्स इट। कहीं और भी होता तो उसको भी सिलेक्ट कर देता। तो गो टू मतलब जाने के लिए किसी कमांड पे। जो बाहर कमांड है ना वो बिल्कुल सेम वही अंदर है। नेक्स्ट कमांड है यहाँ से कंटेंट, तो होगा हमारे यहाँ से फॉर्मूलाज है या फॉर्मूले पे जाना है। कमेंट है पहले वाली, चलो कमेंट करा देता हूँ मैं। तो इस पे जाकर के रिव्यू पे जाकर के मैं न्यू कमेंट पे चला जाता हूँ। मैंने एक कमेंट डाल दिया। अब एक से ज़्यादा डाल के दिखाता हूँ मैं आपको। पहले शो करा दी, एक यहाँ डाल दी, न्यू कमेंट डाल दी, एक यहाँ डाल दी। मैं कहीं पर भी हूँ सीट पे, मैं होम पे जाता हूँ, सेलेक्ट पे जाता हूँ, या तो बाहर से क्लिक कर लो गो टू कमेंट, ठीक है, या अंदर जा कर के कर लो। पहली ही कमांड है, यहाँ से जा कर के कमेंट्स देन ओके। ये देखो ये भी सिलेक्ट कर दी, ये भी सिलेक्ट कर दी, तो वो बता देगा। ये शो नहीं करा रखी मेरे ख्याल से, हमने व्यू में जाइए और शो एंड कमेंट्स, जो ऑल कमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से उन सेलों को क्या करेगा, सेलेक्ट कर देगा। चलिए मैं राइट साइड क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। दोनों एक साथ होंगी क्योंकि दोनों ही सिलेक्ट हो गई थी। अगली कमांड पे चलते हैं। अगली कमांड जो है हमारी गो टू स्पेशल्स में जा करके ऐसे ही फॉर्मूले में आपके नंबर वाले, टेक्स्ट वाले, लॉजिकल वाले, एरर्स वाले सभी फॉर्मूलों को सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। ब्लैंक, अब ब्लैंक का समझ लीजिए, जैसे मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ, यहाँ से कर दूँ, यहाँ से कर दूँ, इसको डिलीट कर दूँ, मैंने सारी सेलों को सिलेक्ट कर दिया, मतलब टेबल को सिलेक्ट कर लिया इतना, क्योंकि वो उसी के अंदर से सर्च करेगा। वापस चलते हैं, वापस गो टू स्पेशल पे चलते हैं, और फिर क्या है, ब्लैंक। गो टू स्पेशल ब्लैंक पे चला जाए, ब्लैंक सेलों को, ये देखो ये सिलेक्ट कर दी सारी। अब सपोज करो ये ब्लैंक है, मेरे को इनमें एंट्री करनी है, मैं चाहता हूँ 85। अब देखो मैं कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दूँ तो ये सब जगह एक ही जैसा फील होगा। 85, 85, 85, 85। मैं कहता हूँ रीअपेयर, REP, रीअपेयर, कंट्रोल एंटर, सब में रीअपेयर होगा, ठीक है। आपको क्या देखो सबकी एक एक वैल्यू नहीं है, सब में अलग अलग डालने हैं। बस यहाँ पे 99 एंटर करेंगे, 45 एंटर करेंगे, 65 एंटर करेंगे। ऐसे मतलब कहने का रीज़न ये है जिसकी जहाँ जहाँ जो जो वैल्यू है उसके हिसाब से वो क्या करता रहेगा, कवर करता रहेगा जिसकी जो जो भी वैल्यू है वो आप इस पर क्या करें, टाइप करते रहें। जो भी इसकी वैल्यू है यहाँ पे आप उसको टाइप करते रहें। अब आप ये कहोगे कि वहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं सेलों को, अपने आप नहीं कर सकते। बिल्कुल आप अपने आप भी सेलों को सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे होंगी, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने कंट्रोल दबाना है। ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लो और फिर आप टाइप कर लीजिए। चलिए अगली कमांड देख लेते हैं क्या है। गो टू स्पेशल्स पे जा करके ऐसे ही देखो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ये भी कमांड है, ये वो कमांड है जो आपके अंदर प्रोग्राम्स में अगले वाले टैबों में आने वाली हैं बहुत सारी। रो एंड कॉलम डिफरेंट भी मैं अभी करा देता हूँ। ये भी कमांड है, यहाँ से देखो ये कहाँ पे मिलेंगी, यहाँ जा कर के इसके अंदर ये देखिए ये री कमांड, किस पे जाना है, इस पे जाना है, इस पे जाना। तो कहने का मतलब जहाँ जहाँ लगी हुई है। ऐसे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की भी आपको मिल जाएगी। वापस गए, फाइंड पे गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जहाँ पे अप्लाई कर रखी हो वहाँ सेलेक्ट कर देगा। ये जो कंडीशन फॉर्मेटिंग है, लास्ट सेल में जहाँ एंट्री की होगी, जहाँ तक काम करके गए होंगे हम, वो सिलेक्ट कर देगा। फिर से चलते हैं नेक्स्ट गो टू स्पेशल में। अगली क्या है भाई, ऐसे ही कंडीशन फॉर्मेटिंग, डाटा वैलिडेशन। आपने डाटा वैलिडेशन की कोई कमांड डाली होगी, चलो मैं बता देता हूँ। ये डाटा वैलिडेशन की, जहाँ डाटा वैलिडेशन कमांड अप्लाई कर रखी है उसको सेलेक्ट कर देगा। मतलब ये है कि जहाँ जहाँ वो कमांड है ना उनको जाके वहाँ दिखा देगा, उन सेलों को सेलेक्ट कर लेगा। अब इन सारी कमांडों को पहले लगाएं और फिर आपको प्रैक्टिकली दिखाएं को तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो ऐसे में समझ लीजिए बस कि ये वो सारी कमांड हैं जहाँ पे ये जाके सीधा सेलेक्ट कर लेगा। जो ये कमांड है, ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, कोई शेप्स हो गई, पेस्ट स्पेशल हो गया,
उनको सेलेक्ट करके दिखा देगा। अब इनमें से कुछ कमांड मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जैसे रो डिफरेंट एंड कॉलम डिफरेंट, तो ये दोनों कमांड अभी करेंगे। ये सारी कमांड जैसे मैंने आपको बताई, लास्ट सेल पे जाएगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग जहाँ अप्लाई कर रही शीट में उसको सेलेक्ट कर देगा, ब्लैंक सेल को कर देगा, ऑब्जेक्ट बना रखे होंगे इंसर्ट ऑब्जेक्ट उनको सेलेक्ट कर देगा, ये भी दो कमांड है अंदर, तो वो सारी कमांडों को सेलेक्ट कर देगा कि हाँ ये कमांड यहाँ लगा रखी है। ठीक है, अभी अगला दे लेते हैं रो डिफरेंट एंड कॉलम डिफरेंट, तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं रो डिफरेंट। अब देखो मैंने कोई डाटा डाल दिया, सपोज कीजिए मैंने यहाँ से ये डाटा डाला और अभी रो का करने वाले हैं, मैं यहाँ से डाल देता हूँ ये इक्वल दिखाएगा, और मैंने यहाँ से डाल दिया, मैंने ये डाल दिया। सपोज कीजिए मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया दोनों को, और अब इस पे आके मैं यहाँ आकर के क्लिक कर देता हूँ, इसके अंदर गो टू स्पेशल, ऐसे होती है रो, ये देखो ये ऐसी रो होगी 10 वाली, देखना। तो ये क्या करेगा, इन दोनों को कंपेयर करेगा, ये कहते हैं कि रो डिफरेंट, कौन सी रो डिफरेंट है जो मैच नहीं कर रही हो, क्या करना, ये रो डिफरेंट है जो मैच नहीं कर रही, क्योंकि ये और ये नहीं मिल रहा है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं नेम, यहाँ भी पूनम है, यहाँ भी पूनम है, यहाँ सुमन है, यहाँ अंकित है। अगर यहाँ पे कोई भी एक दूसरे से रिलेटेड होता, जैसे अंकित होता, यहाँ भी अंकित होता, या यहाँ सुमन होती, यहाँ भी सुमन होती, तब वो नहीं दिखाता। चलिए अब दूसरा ले लेते हैं। अब ऊपर से नीचे बोलते हैं कॉलम, कोई वैल्यू भी हो सकती थी, कोई वैल्यू भी हो सकती थी 45, और नीचे मैं डाल देता हूँ 45, और यहाँ डाल देता हूँ 80, और यहाँ डाल देता हूँ 90। ठीक है, ऐसे होते हैं कॉलम। तो सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर से चल पड़ते हैं, देन गो टू स्पेशल, देन डिफरेंट इज कॉलम, दिस कॉलम इज डिफरेंटेड। तो ऐसे आप सेलेक्ट करके भी दिखा सकते हो कि कौन सा कॉलम क्या है, डिफरेंट है, कौन सा कॉलम हमारा डिफरेंट है, तो वो शो करा देगा भाई। नेक्स्ट कंडीशंस देख लेता हूँ मैं इसमें, हाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कमांड, इसके अंदर हमारी ये भी क्लियर हो गया है। ओके, ये बाहर वाली वही है, फॉर्मूला सेलेक्ट करके दिखा देगा, ये जो अंदर अभी हम कर रहे थे बिल्कुल वही है, डाटा वैलिडेशन सेलेक्ट करके दिखा देगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट होते क्या हैं, देखिए अगर हम कोई शेप्स बना लेते हैं, या स्पेफ्ट स्पेशल कर लेते हैं, या इंसर्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से जा करके उन सबको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। चलिए मैं शेप्स बना लेता हूँ, सपोज कीजिए मैंने एक शेप्स बना ली, मैं ऊपर यहाँ से आ जाता हूँ और मैंने एक शेप्स क्रिएट कर ली। ओके, तो मैंने एक यहाँ से शेप्स बना दी है। सेकंड मैंने यहाँ जा कर के इंसर्ट पे जा कर के और एक और मैं शेप्स बना लेता हूँ, यहाँ से मैंने ये शेप्स क्रिएट कर दिया, दैट्स इट। अब यहाँ पे मैं होम पे जाता हूँ, देखो मैं मैटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ मैं, अब देखना। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया, अप्लाई होगी कमांड, मैं मैटर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैटर सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, मैटर सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहे हैं, मैटर सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। कैसे होगा, या तो आप किसी सेल में डबल क्लिक कर दो, बाहर एंटर कर दो, डबल क्लिक कर दो, ये देखो मैं कहीं कहीं क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा ना सिंगल क्लिक, तो मैं यहाँ जाता हूँ और मैं क्लिक कर देता हूँ उस पर, वो हट गया। अब ये भी सिलेक्ट और ये भी सिलेक्ट। अगर ऑब्जेक्टों को यूज करना हो और सेलों को वर्क ना करना हो तो ऐसे में यहाँ पे इस कमांड का यूज कर सकते हो। और सेकंड क्या, क्लिक कर दिया, ये सिलेक्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो क्या बताया था मैंने, डबल क्लिक। अगर आप डबल क्लिक कर देते हो ना, फिर से वही कमांड अप्लाई हो जाती है, मतलब वो डिसेबल हो जाती है फिर। ठीक है, सिलेक्शन पेन ये टूल है एक, यहाँ पे जो आ गया। अब इसमें क्या है, नेम बता रहा है हार्ट, पहले 1 मतलब पहले ये शेप बनाई है, ये दूसरे नंबर पे बनाई है, तो उसको सेलेक्ट कर देगा। सेकंड इसको सेलेक्ट कर देगा। फिर यहाँ पे क्या, ये लेयर हो गई, इसको हाइड कराना है, शो कराना है यहाँ से। अब जैसे मैं इसको उसके ऊपर लेके आता हूँ, ये इसके नीचे है, ठीक है, मैं यहाँ से लेके आता हूँ, यहाँ पे एक कमांड है, यहाँ पे डाउन करेंगे तो वो शेप्स उसके नीचे चली जाएगी, अप करेंगे तो इसके ऊपर चली जाएगी। यहाँ से हाइड ऑल, दोनों एक साथ हाइड हो जाएंगी, शो ऑल दोनों शो हो जाएंगी। अब आपको क्योंकि शो हाइड करके क्या करना है, देखो एक सिस्टम साइकोलॉजिक। अगर आपको ये बोले ना कोई, देखो इन सेलों के पीछे काम करना है और दिखना भी तो चाहिए ना काम करते करते, मैं यहाँ पे डालूँ ये मैटर, मैं ऐसे डाल दूँ, ये इसके पीछे चला गया, अब मेरे को दिखना भी तो चाहिए, चलो हालांकि दिख रहा है, चलो ये होना भी तो चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करना, और इनको यहीं रखना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ जा करके सिलेक्शन पैन में जा करके इनको हाइड कर दोगे, एक बार हाइड कर दिया, अच्छे से काम कीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे काम कर दिया, यहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया, मैटर डाल दिया, अब वापस उनको शो ऑल कर दीजिएगा। तो यूज तो कुछ भी हो सकता है, आपका यूज तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप जैसे भी इनको यूज करना चाहें, यहाँ से हमारा जो है मैटर आज का क्लियर हो गया है। तो एडिटिंग आज ग्रुप जो है वो क्लियर हो चुका है हमारा।
तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की जो क्लासेस थी वो हमारी कवर हो चुकी है। नेक्स्ट मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम सीखेंगे फाइल के अंदर की कमांड्स। तो हमने होम को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो होम्स की रिलेटेड जो भी पिछले वाली क्लासेस हैं वो आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो एक स्टेप बाय स्टेप से बनाई गई है ताकि ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आप उनको एक एक पार्ट में अच्छे से सीख सको। तो नेक्स्ट हम फाइल में जाएंगे और फाइल की सारी जो इम्पोर्टेंस कमांड है वो करेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लासों में हम ऑप्शंस को क्लियर करेंगे और फिर चलेंगे हम अपने इंसर्ट टैब की तरफ। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे और करते रहिएगा अच्छे से स्टडीज़। तो टेक केयर एंड गुड बाय।